नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन और ये यात्रा सीतामढ़ी से आगे बढ़ चुकी है। सीतामढ़ी का नाम आया तो एक चीज आपको बता दें, राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा 17 तारीख को जब सासाराम में शुरू हुई तब से लेकर के अब तक दिल्ली के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन हर संभव कुछ न कुछ अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जाने से रोक करके किया था, लेकिन परिणाम क्या रहा यह आप सबको अच्छी तरह से याद है। वैसे ही जब सासाराम से यात्रा की शुरुआत होनी थी तब प्रशासन ने अड़ंगा डाला कि सुरक्षा कारणों से इसकी अनुमति कैसे दी जाए। लेकिन जन दबाव कहिए, कांग्रेस आरजेडी का दबाव, इंडिया गठबंधन का दबाव, कि वो तो हासिल हो गया। और उसी दिन आपने देखा होगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि उसी दिन निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको यात्रा के शुभारंभ की टीआरपी छीनने के लिए, और यहां तक कि जब वो सभा चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राहुल गांधी की, उसी दौरान एक नोटिस भी जारी हो गया राहुल गांधी को कि वो एफिडेविट दें। नहीं तो उन्होंने जो पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो वोट चोरी का आरोप लगाया था, कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा 1 लाख वोट चोरी का, वो वोट चोरी को निराधार बता दिया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मगर यह भी पूछा गया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का खुलासा किया और उसके 5 दिन के बाद अनुराग ठाकुर ने किया, लेकिन नोटिस एफिडेविट मांगा गया सिर्फ राहुल गांधी से, अनुराग ठाकुर से नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अगर वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो उनके आरोप को निराधार माना जाएगा और उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। वो भी इतने आसानी से नहीं, बड़े तल्ख तेवर में उन्होंने कहा था। एक चुनाव आयुक्त के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनेता के तौर पर आरोप लग भी रहे हैं कि वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक आनुषांगिक संगठन बन गया है। ये आनुषांगिक संगठन को, उसके मुखिया को ये कैसे गवारा हो सकता है कि कोई चोरी का इल्जाम लगा दे। खैर वो कोई बात नहीं हुई, यात्रा आगे बढ़ती रही, वो चोरी का नारा बुलंद होता रहा और अब धीरे धीरे जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, वो चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद होता चला गया, बच्चे बच्चे के जुबान पर आ गया। और जब ये यात्रा 17 तारीख से आज 12वें दिन सीतामढ़ी, 11वें दिन शाम को ही सीतामढ़ी पहुंच गई थी। सीतामढ़ी मां जानकी का जन्म स्थान है, वहां मंदिर है माता का, भव्य मंदिर। उस मंदिर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ साथ दर्शन करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। यहां भी सुरक्षा का कारण। जबकि इसी महीने 8 तारीख को गृह मंत्री आए
वो गए तो उनके लिए सुरक्षा का कारण नहीं था, उन्हें सुरक्षा दी जा सकती थी। राहुल गांधी को वो सुरक्षा नहीं दी जा सकती थी, वो एक बाधा थी कि वो कैसे जाएंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी तो वापस लौट गई, उनका 2 दिन का प्रोग्राम था, उनका वही शेड्यूल था, उनकी फ्लाइट थी, कल रात ही लौट गई। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे कि हम यहां जाएंगे जरूर, मां का आशीर्वाद जरूर लेंगे। राहुल गांधी के भीतर, उनके दिल में महिलाओं के लिए अगाध सम्मान है और मां जानकी जगत जननी, उनसे तो एक प्रेरणा मिलती है। कैसे पूरा रामायण काल मां जानकी की कथा व्यथा पर ही आधारित है। वहां जाना तो जरूर लाजमी था। लिहाजा आज सवेरे जब राहुल गांधी ने ठान ही लिया था कि जाना है तो जाना है, तो प्रशासन ने अनुमति भी दे दी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और राजेश राम सब गए, दर्शन किया, पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मां का आशीर्वाद स्वरूप पुष्प मालिका उनके गले में डाली, उत्तरीय दिया। उसके बाद वहां से यह सिलसिला आगे बढ़ गया। रास्ते में एक सफाई कर्मचारी मिल गया, उसने गाड़ी रोक करके राहुल गांधी को अपनी फरियाद सुनाई कि किस तरह से उसका शोषण हो रहा है, उन लोगों का शोषण हो रहा है। सैकड़ों में महीना मिलता है, ठेकेदारी प्रथा कायम है, आउटसोर्सिंग के ही जरिए ये सारे कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है एड हॉक। सब संविदा कर्मचारी है, लेकिन इन्हें इतना भी दरमाहा नहीं मिलता कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन पूरा दिन जब भी कोई आदेश हो लगा दिया जाता है, दिन रात एक करके ये मेहनत करते हैं। हमारे लिए वो शहर को साफ करते हैं, लेकिन उनका जीवन नरक बना हुआ है। बड़े शालीनता के साथ राहुल गांधी ने उसे सुना। आप भी सुन लीजिए कि कैसे क्या क्या कह रहा है वो शख्स। नगर निगम में पैसा नहीं बढ़ता सर, रोज मेहनत करते हैं हम लोग, झाड़ू मारते हैं सर, समझे। हम लोग का नीतीश कुमार सर पैसा नहीं बढ़ाता है, समझे। हम लोग मेहनत से बहुत खटते हैं, दिन रात मेहनत करते, भोरे से लगे हुए हैं। हम लोग का स्थायी किया जाए, हम लोग का स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए, समझे। बिहार जितना ठेकेदारी के खिलाफ है, एनजीओ की तरफ से खट रहे हैं सर, समझे। एनजीओ की तरफ से खट रहे हैं। 8,000-7,000 रुपया तनख्वाह मिलता है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को न परमानेंट किया जाता है, न पैसा बढ़ाया जाता है, समझे सर। पैसा बीच के लोग खा जाते हैं, बीच के लोग खा जाते हैं, ठेकेदार लोग खा जाते हैं सर। हम लोग को काट कूट के 8,000-9,000 रुपया मिलता है सर। ठेकेदार हम लोग को नहीं मालूम सर कितना मिलता नहीं मिलता सर, समझे। मिलता होगा 18,000-20,000, खा जाता होगा सब ऊपर का आदमी सब, समझे। हम लोग को इतना ही मिलता है सर। जब भी झाड़ू मार के झाड़ू रखे सर, मेहनत करते सर, कलेजा फट जाता है। प्रणाम दीदी। हम घर कुमार आदमी है, कर्ज में डूबा हुआ बाप माए है, समझे। बहन का 2 को शादी किए हैं, बैंक से न अपना बगल के आदमी से लिए हुए, चचा से लिए हुए, और उसे कहा कि दीजिए पैसा, बहन का शादी करना है, इसीलिए लिए हुए।
ब्याज क्या? कौन बिना इंटरेस्ट पर देता है? सब इंटरेस्टेबल देता है। 4 लाख रुपया लिए थे, अभी तक लोन भर रहे हैं। अभी तक नहीं किए हैं सर, उतना हम लोग कमाइए नहीं पाते हैं। बाबूजी भी नगर निगम में है, जमींदा पर है। बच्चे कितने हैं? हमारा नहीं, हम 2 भाई 2 बहन है, समझे। धन्यवाद। आपने सुना किस तरह से वो कितना व्यथित है, कितना दुखी है, और कैसे वो अपनी पीड़ा बता रहा है, और कितनी एक मानवीय चेहरा देखिए, उन चेहरे की भाव भंगिमा देखिए राहुल गांधी की, किस तरह से वो उसकी पूरी बात सुने। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी की यही तो आदत है कि तत्काल वो कुछ प्रतिक्रिया हर बात पर नहीं व्यक्त करते, लेकिन काम जरूर हो जाता है। तो यहां से चले, एक सूचना आज और दी गई सीतामढ़ी से ही। पवन खेड़ा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पवन खेड़ा और संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सूचना दी कि 1 तारीख को जो तैयारी थी इंडिया गठबंधन की कि पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली होगी, देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंचने वाले थे, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचने वाले थे, बहुत सारे लोग पहुंच भी गए हैं। हेमंत सोरेन भी आज कल में पहुंच जाने वाले हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये यात्रा 30 तारीख तक ही चलनी है। 31 को विश्राम दिवस है और 1 तारीख को वहां गांधी मैदान में रैली होनी थी, लेकिन वो रैली प्रशासन ने फिर अनुमति नहीं दी। कारण सुरक्षा फिर बना। हालांकि हकीकत यह है कि जब यहां से सासाराम से ये रैली शुरू हुई, उसके बाद ही किसी सरकारी का आयोजन के लिए गांधी मैदान को 31 अगस्त तक के लिए बुक कर दिया गया है। लिहाजा वो तैयारी गांधी मैदान में हो नहीं सकती। आरजेडी ने एक फैसला, एक सुझाव दिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया कि किसी सभागार में, बापू सभागार का वो सुझाव था कि किसी सभागार में या बंद जगह पर कोई रैली राहुल गांधी की नहीं। अब ये निर्णय किया गया है कि गांधी मैदान में स्थित बापू की प्रतिमा, जो कि सड़क से एकदम नजदीक है, वहां बापू को माल्यार्पण किया जाएगा और वहां से यात्रा शुरू होगी जो अंबेडकर प्रतिमा तक जाएगी। करीब 3-4 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और इसमें इंडिया गठबंधन के हर बड़े नेता शामिल होंगे और जो जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है वो जनसैलाब तो रहेगा ही, क्योंकि लोग आंध्र प्रदेश से, कलकत्ता से, तमिलनाडु से, केरल से महिलाएं वहां पहुंचने लगी हैं, पहुंच चुकी हैं। केरल से आई एक महिला जिसका कहना है कि वो तो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल थी। वो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई 4000 किलोमीटर, और उसके बाद वो न्याय यात्रा जो कि देश के सबसे सुलगते हुए राज्य मणिपुर से निकल करके मुंबई तक गई थी, उस यात्रा में भी ये शामिल हुई थी। वो भी पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं।
लेकिन प्रशासन, शासन, दिल्ली और पटना ने मिलकर के ऐतिहासिक रैली के लिए वो मैदान उपलब्ध नहीं कराया। खबर तो यही है, आप सासाराम से यात्रा शुरू करने में आपको दिक्कत होती है, सीतामढ़ी में दर्शन, मां जानकी के दर्शन करने से आपको दिक्कत होती है, और गांधी मैदान, दरअसल जो 12 दिन में जो दिख गया, उसके बाद वो गांधी मैदान का, ऐतिहासिक गांधी मैदान की वो रैली ऐतिहासिक होने जा रही थी, और अब ये जो 4 किलोमीटर की यात्रा है, वो यात्रा देखने लायक रहेगी। आप सबको याद है जब चक्का जाम हुआ था वोट चोरी के खिलाफ, तब किस तरह से वाहनों के पहिए थम गए थे। अगर वैसा कुछ मंजर या उससे भी कहीं ज्यादा कुछ दिखाई दे 1 सितंबर को, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि बिहार के बाशिंदा सवर्ण, उनका कहना है कि इस वोट चोरी की यात्रा में या उस रैली में से कुछ बिहार के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष केवल वोट चोरी किए हुए है। न संसद चल पा रही है, न यहां ये मुद्दा परिवर्तन नहीं कराएगा। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि संविधान ने जो वोट का अधिकार दिया है, वो तो हर किसी को, हर भारतीय को हासिल होना ही चाहिए, हर कीमत पर। आप वोट काट कैसे देंगे? और तेजस्वी यादव इस बात को बड़ी बखूबी समझाते हैं। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अपने पिता लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो कहते थे कि वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार। छोट का अधिकार मतलब वो दलित, वो महादलित, वो पिछड़े, वो अति पिछड़े, वो आदिवासी, वो अल्पसंख्यक, इन्हीं की तो लड़ाई लड़ रही है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। इन्हीं के लिए तो जाति जनगणना का सवाल उठा है, आरक्षण का सवाल उठा है। अब बिहार में तो सबसे पहले जब ये 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान सर्वे करा लिया गया, आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो वो जो जिन लोगों की बात है, जो अभी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले, कि लोग किस तरह से परेशान हैं। बच्चे आकर के स्कूलों की शिकायत कर रहे हैं, कॉलेजों की शिकायत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की शिकायत कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हाल है वो सबके सामने है। लेटरल एंट्री नंबर 1, हम आपको नौकरी देंगे नहीं, क्योंकि नौकरी के लिए जब वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें नियम के तहत आरक्षण भी लागू करना पड़ेगा, और आरक्षण हमको देना नहीं है। तो लेटरल एंट्री से 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अंदर घुसाया जाएगा, और दूसरा, जिन्हें घुसाया जाएगा वो सवर्ण होंगे, वो ब्राह्मण होंगे, वो भूमिहार होंगे, वो राजपूत होंगे, वो कायस्थ होंगे।
उसमें कोई दलित नहीं होगा, कोई पिछड़ा नहीं होगा, कोई आदिवासी नहीं होगा, कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। बावजूद इन सब के एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि वोट चोरी का मुद्दा न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश भर में छा गया है। वोट चोर, गद्दी चोर, ये नारा देश भर में जन जन की जुबान पर आ चुका है। बावजूद इसके अगर चुनाव आयोग थोड़ी सी भी ईमानदारी अगर बरतेगा तो वोटर ये दिखा देंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिया है, और गद्दी से उतार छोड़े फेंकेंगे। ये माहौल बन गया है। सवर्णों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है वो इसे बखूबी समझ रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अपील है।